मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं आरबीएम पांडे सर, मेरी संस्था आरबीएम पांडे क्लासेज के नाम से तेलियरगंज इलाहाबाद में आज 20 सालों से चल रही है। मैं जो दूर दराज बच्चे हैं जो हमसे लगातार ये कहते थे कि सर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, उन्हीं के देखते हुए मैं आज से ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहा हूँ। आज हमारा टॉपिक है कैलेंडर। आज हम लोग कैलेंडर पर चर्चा करेंगे। कैलेंडर जो हम लोग यूज करते हैं, जो लगातार हर बच्चा कैलेंडर से परिचित होगा, उसी कैलेंडर की चर्चा होगी। कैलेंडर के जन्मदाता ग्रेगोरियन है। कैलेंडर के जन्मदाता ग्रेगोरियन है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकंड में पूरा करती है। इसके आधार पर वर्ष दो प्रकार के बताए गए। क्योंकि पूरा दिन नहीं लग रहा था परिक्रमा करने में। 365 दिन और लगभग 6 घंटे का समय लग रहा था। यह संभव नहीं था कि 366वें दिन को हम 366वें दिन के 1/4 भाग को इस सन 2020 माने, शेष जो 18 घंटा बचे उसको तो हम 2021 में शामिल करें। यह संभव नहीं था। इसी नाते जो ग्रेगोरियन के सहयोगी थे, ये सभी लोगों ने कहा कि कैलेंडर 365 दिन का मान लिया जाए वर्ष, और वर्ष 365 दिन का मान लिया गया, कैलेंडर बना दिया गया। लेकिन समस्या इस बात की आ रही थी, जो लगभग 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकेंड अर्थात लगभग 6 घंटे बढ़ रहा था, ये कैलेंडर में काफी परिवर्तन ला देता। इसी नाते इसी 6 घंटे को एडजस्ट करने के लिए कहा गया कि इस 6 घंटे को जोड़कर 4 साल में 24 घंटे का एक्स्ट्रा समय बच जा रहा था। उसी 24 घंटे को जोड़कर एक दिन हर चौथे साल में जोड़ा गया और हर चौथा साल 366 दिन का वर्ष माना गया। इसका नाम दिया गया साधारण वर्ष, और ये हुआ लीप वर्ष, ऑर्डिनरी ईयर, और इसको कहा गया लीप ईयर। अब अभी भी कैलेंडर सही नहीं हो पाया था, क्योंकि हर चौथे साल में एक दिन जोड़ा गया, जबकि और हर साल 6 घंटा माना गया, तभी 4 साल में 24 घंटा बढ़ रहा था। इसी को एडजस्ट करने के लिए, चूंकि 5 घंटा 48 मिनट 47 सेकेंड ही एक्स्ट्रा हो रहा था, अर्थात 11 मिनट 12.5 सेकेंड हम हर साल ज्यादा जोड़ते जा रहे थे, जो कैलेंडर में काफी परिवर्तन ला देता। मीन्स इसी को एडजस्ट करने के लिए कहा गया ठीक हर चौथे साल को लीप वर्ष माना जाए। मीन्स हर चौथे साल में एक दिन जोड़ा जाए। इसका मतलब कि हर चौथा 8वां 12वां 16वां 20वां 24वां साल लीप वर्ष माना जाए। लेकिन यह कहा गया कि भाई हर शताब्दीवां वर्ष, इसी 11 मिनट 12.5 सेकंड को एडजस्ट करने के लिए कहा गया कि हर शताब्दीवें वर्ष को लीप वर्ष नहीं माना जाएगा। ये कहा गया कि वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा जो 400 से डिवाइड हो जाए। शताब्दी वर्ष में जो 100 के मल्टीपुल के रूप में 100वां वर्ष, 200वां वर्ष, 300वां वर्ष, 400वां वर्ष, ये सब शताब्दी वर्ष कहलाता है। और इन वर्षों के लिए लीप वर्ष के लिए कहा गया कि वही वर्ष लीप वर्ष माना जाएगा जो 400 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ
कि अब यहां लेकिन वर्ष दो प्रकार के माने गए, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। ठीक है, अब यहां पे लीप वर्ष निकालने का तरीका क्या है? तो लीप वर्ष निकालने का तरीका, लीप वर्ष निकालने का तरीका, लीप वर्ष किसे कहेंगे? लीप वर्ष। अब यहां शताब्दीय वर्ष को छोड़कर, क्यों इसको छोड़ा जा रहा है? क्योंकि शताब्दीय वर्ष को 400 से डिवाइड करना है, जबकि अन्य वर्ष को किससे डिवाइड करना है? 4 से। तो यहां शताब्दीय वर्ष को छोड़कर यहां पर अब इसका क्या डिफिनीशन है कि दिए गए वर्ष को 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देते हैं। यदि वह पूरा पूरा कट जाता है, पूरा पूरा कट जाता है, कट जाए तो वह वर्ष लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष होगा। जैसे संचार 8, 12, 16 1992, 1996, 2004, 2008 ... इसमें 2000 नहीं लिया गया, क्यों? क्योंकि 2000 शताब्दी वर्ष है, उसके लिए अलग परिभाषा है। अब यहां पर शताब्दी वर्ष के लिए लीप वर्ष ज्ञात करना, शताब्दी वर्ष के लिए लीप वर्ष ज्ञात करना। लीप वर्ष ज्ञात करना। शताब्दी वर्ष हम बताए थे कि शताब्दी वर्ष को छोड़कर शेष वर्ष को किससे डिवाइड करना है? 4 से। लेकिन जो शताब्दी वर्ष होगा उसको लीप पता करने के लिए हमको किससे डिवाइड करना होगा? 400 से। तो दिए गए शताब्दी वर्ष को 400 से भाग देंगे, 400 से भाग दिया जाता है। यदि वह पूरा पूरा कट जाता है, पूरा पूरा कट जाता है, तो वह शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा। शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा। जैसे सन 400, 800, 1200 ... इस प्रकार से हम अभी तक आपको बताए कि कैलेंडर के जन्मदाता ग्रेगोरियन, इनको पोप ग्रेगोरियन के नाम से जाना जाता है। यह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीए एंट्रेंस एग्जाम 2010 में भी यही पूछा गया था, कैलेंडर के जन्मदाता कौन है? ग्रेगोरियन। कैलेंडर बना कैसे? क्योंकि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 47 सेकंड का समय लेती है। इसी नाते, इसी के कारण कैलेंडर जब बनाया जाने लगा तो ये 2 प्रकार से मनाया गया, क्योंकि 365 दिन का एक वर्ष माना गया जिसका नाम दिया गया साधारण वर्ष,
ऑर्डिनरी ईयर, और इसको कहा गया 366 दिन का वर्ष, जिसको कहा गया लीप वर्ष या लीप ईयर। इसको हम हिंदी में आदि वर्ष के नाम से भी जानते हैं, जानते रहिए, क्योंकि कुछ एग्जामों जो यूपी गवर्नमेंट की है उसमें आदि वर्ष के नाम से दे देता है, अधिक नहीं आदि, ध्यान दीजिएगा। फिर बताया गया कि इसमें लीप वर्ष कैसे ज्ञात किया जाता है। तो लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए यह कहा गया कि शताब्दी वर्ष को छोड़ दीजिए, शताब्दी वर्ष को बाहर कर दीजिए, शेष वर्ष को 4 से डिवाइड कीजिए, यदि वह भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है तो वह वर्ष लीप वर्ष होगा। जैसे एग्जाम्पल सन 4, 8, 12, 16, ये सब किससे 4 से कट रहे हैं। 4 दूना 8 कट रहा है, 4 तिया 12 कट रहा है, ये सब कट रहे हैं 4 से, इस नाते ये सब वर्ष क्या हैं, लीप वर्ष। लेकिन कहा गया शताब्दी वर्ष के लिए लीप वर्ष कैसे पता करेंगे, तो ये कहा गया कि दिए गए शताब्दी वर्ष को 400 से भाग दिया जाता है, यदि वह भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है तो वह शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा। जैसे सन 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद आते हैं हम विषम दिन निकालने पर। विषम दिन कैसे निकालेंगे, मेन चीज है इसका। विषम दिन ज्ञात करना। विषम दिन 8 डेज, विषम दिन 8 डेज, या इसी को हम अतिरिक्त दिन के नाम से भी जानते हैं, अतिरिक्त दिन, एक्स्ट्रा डेज। क्यों कहते हैं इसको एक्स्ट्रा डेज, तो ध्यान सुनेंगे आप। 8 डेज और एक्स्ट्रा डेज क्या चीज है, ये कैलेंडर का मेन चीज है। केवल दिन निकालने से आप काम नहीं, दिन निकालना आ गया, आप उसका कॉन्सेप्ट समझिए है क्या चीज, अपने आप आपको क्लियर होता सब चला जाएगा। बहुत ट्रिक पर नहीं चलना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। क्योंकि विषम दिन है क्या चीज, आप जानते हैं सप्ताह 7 दिन का होता है, सप्ताह 7 दिन का होता है। अतः विषम दिन निकालने के लिए दिनों की संख्या को 7 से भाग देते हैं। विषम दिन निकालने के लिए दिनों की संख्या को, चूंकि सप्ताह 7 दिन का होता है, सप्ताह 7 दिन का होता है, ये 8 डेज बता रहे हैं, 7 दिन का होता है। अतः दिनों की संख्या को 7 से भाग दिया जाता है। दिनों की संख्या को 7 से भाग दिया जाता है। जो शेष बचता है वही विषम दिन कहलाता है। शेष बचता है वही विषम दिन कहलाता है। इसको अतिरिक्त दिन क्यों कहते हैं, जो सप्ताह बन गया उसकी कोई बात नहीं, सप्ताह बनने के अतिरिक्त जो दिन बचता है वही विषम दिन कहलाता है। अतिरिक्त दिन क्लियर हो गया होगा क्यों इसका नाम विषम दिन निकालने के लिए सप्ताह 7 दिन का होता है। अतः दिनों की संख्या को 7 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा वही विषम दिन कहलाता है। ये कहा गया कि क्यों इसका नाम अतिरिक्त दिन, एक्स्ट्रा डेज क्यों रखा गया, तो जो सप्ताह बन गया उसकी कोई बात नहीं, सप्ताह बनने के अतिरिक्त जो दिन शेष बचता है वही विषम दिन कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे कोई कहता है कि एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो एक साधारण वर्ष में 365 दिन होता है। एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या बराबर, हम बताए साधारण वर्ष कितने दिन का होता है, 365 दिन का।
तीन हम बताए जितने दिन हो, अब जितना सप्ताह बने तो ये कैसे पता चलेगा, 7 से डिवाइड करेंगे, जो शेष बचेगा वही विषम दिन होगा। तो हम क्या करेंगे, 365 को 7 से डिवाइड करेंगे, 365 भाग 7। अब यहां पे जब 365 को 7 से भाग देंगे हम, तो 7 पचे 35, 1 36, 7 दूना 14, 1 15। यहां पे 52 सप्ताह बना, इसकी कोई बात नहीं। सप्ताह बनने के अतिरिक्त कितना दिन बचा, जो सप्ताह नहीं बना पा रहा है वो एक दिन है, अतः यही एक दिन शेष एक बचा, शेष एक बचा, और यही एक जो है, शेष एक जो बच रहा है, यही विषम दिन है। अतः एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। यह हर बच्चे को याद होना चाहिए, इसका बहुत बड़ा रोल होगा सवाल लगाने में। एक विषम दिन होता है। ये ओडी 8 डेज भी इसको हम लिखेंगे, एक विषम दिन होता है 1। इसी प्रकार से ये हर बच्चे को याद होना चाहिए, इसका बहुत बड़ा रोल है। और एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या बराबर विषम दिनों की संख्या बराबर 366 भाग 7। इसको जब भाग देंगे हम तो शेष 2 बचेगा, शेष 2 होगा, और यही जो शेष 2 बचेगा यही विषम दिन होगा। अतः एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होता है। विषम दिन, या इसको शॉर्टकट में हम ओडी लिखेंगे, ओडी 8 डेज, एक 2 विषम दिन होता है। इसी प्रकार से जब महीनों में विषम दिन निकालते हैं तो हर बच्चे को पता होगा कि कौन महीना कितने दिन का होता है। जैसे जनवरी कितने का होता है, जनवरी 31 का महीना होता है। 31 में अगर हम विषम दिन निकालते हैं तो 31 को 7 से डिवाइड करना होगा, जो शेष बचेगा शेष 3, 7 से भाग देने पर 7 चौक 28, 4 सप्ताह बनेगा, 3 शेष बचेगा, और यही शेष 3 जो बचेगा यही विषम दिन होगा। अतः 3 ओडी 8 डेज। इसका मतलब कि जनवरी में 3 विषम दिन, जो महीना 31 का होगा उसमें 3 विषम दिन होगा, और जो महीना जैसे फरवरी कभी 28 की होगी और कभी 29 की। जब साधारण वर्ष होगा, मेष जब 4 से नहीं कटेगा, और शताब्दी वर्ष होगा जो 400 से नहीं कटेगा, वो साधारण वर्ष होगा, तब फरवरी 28 की होगी, और जब वो 4 से और मतलब शताब्दी वर्ष 400 से अगर कट जाता है तो लीप वर्ष होगा, और लीप वर्ष होगा तो फरवरी 29 की होगी। और जब ऐसा होगा तो जब यहाँ पे 0 या 1 दिन शेष बचेगा, 0 दिन बचेगा, इसका मतलब इसमें विषम दिन होंगे 0 8 डेज या 1 8 डेज ओडी। इसी प्रकार से मार्च में देखेंगे आप तो मार्च 31 का महीना, इसमें 3 शेष बचेगा, इसका मतलब 3 8 डेज, 3 ओडी होगा 8 डेज। अप्रैल 31 का महीना होगा और इसमें 2 विषम दिन होगा, 2 शेष बचेगा, इस नाते इसमें 2 8 डेज होगा। इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा सवाल लगाने में। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो महीना 31 का उसमें 3 विषम दिन, 28 या 29 का है तो 28 का है तो 0 विषम दिन, और 29 का होगा तो 1 विषम दिन, और अगर 30 का महीना है 7 से डिवाइड करने पर शेष 2 बचेगा, इस नाते 2 विषम दिन होगा। इसी प्रकार से हम बताएंगे 100 वर्ष में 200 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, हमारे अगले वीडियो में आएगा। लेकिन
आप एक चीज जरूर देखिएगा, मैं इलाहाबाद की अच्छी अच्छी संस्थाओं में बहुत लंबे समय से पढ़ा रहा हूं। जो हमारे पुराने छात्र हमको देख रहे होंगे वो जरूर हमसे परिचित हो गए होंगे। कम से कम लाखों बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं, इससे कम संख्या नहीं होगी। और हमारी मतलब RBM पांडे क्लासेस तेलियरगंज में ऑफलाइन क्लास चलता रहेगा। ये हम इतने पर ही अपनी वाणी विराम देता हूं। लेकिन अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।